Dear students, let us discuss optical isomerism in coordination compounds. Optical isomerism, as you are aware, is a type of stereoisomerism. Stereoisomerism, how you define it? Stereoisomerism is a type of isomerism in which two or more compounds possess same molecular formula, but they differ either in position of ligand around central metal line, or they differ in spatial arrangement of ligands around central metal line. If they differ in their position, if they differ in position of ligand around central metal line, we call it metal isomerism. वो हमने previous video में discuss किया. And if the compounds differ in position of ligand around the central metal line, position we call it geometrical. And if they differ in spatial arrangement, that is arrangement in space of ligand around central metal line, we call it optical isomerism. हम इसको क्या बोलेंगे बच्चे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. इसकी बेस्ट एग्जांपल अंडरस्टैंड करने के लिए आपके या मेरे दो हाथ. अब अपने हाथों की एग्जांपल ले लें, मैं अपने हाथों की एग्जांपल दूंगा. अगर आप इन दोनों हाथों को देखें, दे हैव सेम स्ट्रक्चर, सेम फार्मूला इन द सेंस एक अंगूठा चार उंगलियां, और उंगलियां भी बिल्कुल एक जैसी. छोटी उंगली है एंड में, यहाँ भी छोटी है ना. सो दे हैव सेम स्ट्रक्चर, same formula, but they differ in spatial arrangement, that is arrangement in space. They are mirror images but non-superimposed. arrangement in space का फर्क, बाकी कोई फर्क नहीं है. तभी एक हाथ का दस्ताना दूसरे हाथ पे बच्चे नहीं आता. पता चल जाता कि हमारे दोनों हाथ स्ट्रक्चरली एक जैसे हैं, बट अरेंजमेंट इन स्पेस क्या है? एक अंगूठा इधर को है, एक का इधर, साफ दिखता है. दिस इज द बेसिक डिफरेंस. अब बात करते हैं बच्चे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे. कहता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा. हाँ, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं विच डिफर इन स्पैटियल अरेंजमेंट, इनको आइडेंटिफाई कैसे करते? हाउ टू आइडेंटिफाई? दे डिफर इन देयर एक्शन टूवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट. इनको आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है कि इनका जो बिहेवियर टूवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता है वो डिफरेंट होता है. तो क्वेश्चन राइजेस, व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट? ये जो ऑर्डिनरी लाइट होती है, इट हैज वाइब्रेशंस. ऑर्डिनरी लाइट, इट हैज वाइब्रेशंस इन ऑल प्लेन्स. ऑर्डिनरी लाइट में वाइब्रेशंस होती हैं बच्चे ऑल प्लेन्स. जैसे ये ऑर्डिनरी लाइट है, इसको हम थ्योरेटिकली अगर शो करने की कोशिश करें, इट हैज वाइब्रेशंस इन ऑल प्लेन्स. ये देखिए बच्चे, डायग्रामेटिकली अगर हम शो करने, सॉरी, एक सर्कल ड्रा करना चाहूंगा मैं यहाँ पे, ये सर्कल ड्रा हो. तो इट हैज वाइब्रेशंस इन ऑल प्लेन्स, ऑल प्लेन्स. ऑर्डिनरी लाइट. जब आप इस लाइट को, ऑर्डिनरी लाइट को पास करते हो थ्रू निकोल, NiCuL, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है बच्चे ये प्रिज्म. निकल मेटल की बात नहीं कर रहा मैं. इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको हम बोलते हैं निकोल, NiCuL, निकोल प्रिज्म कहते हैं इसको. जब इस लाइट को इसमें से पास करते, तो जो लाइट इसमें से पास होके आती, it has vibrations only in one plane, that is all vibrations except those of one direction are cut off. एक ही डायरेक्शन की इसमें बच्चे क्या रह जाती? वाइब्रेशन. ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन और ये है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन. एक ही प्लेन की वाइब्रेशन रह जाती. such light is called as plane polarized light. Optical isomers differ in their behavior towards plane polarized light. उनका फार्मूला सेम होगा,
मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर सेम होगा, लेकिन उनका जो बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगा वो डिफरेंट होगा। अब आगे चलते हैं। दोज ऑप्टिकल आइसोमर्स which are non superimposable mirror images of each other, वो ऑप्टिकल आइसोमर्स जो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेज ऑफ ईच अदर हैं, देयर बिहेवियर टूवर्ड्स प्लेन पोलर लाइट क्या है, दे रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट इक्वली बट इन अपोजिट डायरेक्शन, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब एक अगर 5 डिग्री राइट को करेगा, दूसरा 5 डिग्री लेफ्ट को करेगा। दिस इज हाउ वी डिस्टिंग्विश देम। जैसे किसी एक सब्सटेंस के दो आइसोमर हैं बच्चे, हमने दोनों को प्लेन पोलर लाइट के रास्ते में रखा, दिस इज प्लेन पोलर लाइट। एक ही सब्सटेंस के दो आइसोमर, दोनों को हमने प्लेन पोलर लाइट के रास्ते में रखा, ये सब्सटेंस रखती है। पहले हमने एक आइसोमर रखा, हमने क्या देखा कि इट रोटेटेड द प्लेन पोलर लाइट टुवर्ड्स राइट बाय 10 डिग्री, 10 डिग्री इसने राइट की तरफ रोटेट कर दिया। तो अंडरस्टूड है जो इसका दूसरा आइसोमर है, जो इसका नॉन सुपर इम्पोजर मिरर इमेज है, उसने किधर को करना चाहिए, टुवर्ड्स लेफ्ट बाय द सेम डिग्री, दैट इज 10 डिग्री, उसने लेफ्ट को करना चाहिए और उसने किया। ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स which are non superimposable mirror images of each other and they rotate plane of polarized light equally but in upward direction, they are called as enantiomers। उनको हम कहते हैं बच्चे enantiomers and phenomena is called as enantiomerism। ये enantiomers हैं, these two are enantiomers। इसमें से वो आइसोमर, वो ऑप्टिकल आइसोमर जो प्लेन ऑफ पोलर लाइट को राइट की तरफ रोटेट किया, हम उसको कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जो लेफ्ट की तरफ रोटेट किया हम उसको कहते हैं लीवो रोटेटरी। स्मॉल डी स्मॉल एल, डी वाले को बच्चे हम प्लस का साइन भी देते और एल वाले को हम माइनस का साइन भी देते, याद रखें। लेकिन कभी भी भूल के कैपिटल डी और कैपिटल एल का इस्तेमाल नहीं करना, दीज आर कॉन्फ़िगरेशन टर्म्स, ये कॉन्फ़िगरेशन टर्म्स है, नेवर यूज दैम। और एस कॉन्फ़िगरेशन, डीएल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये जो हम बात कर रहे हैं, ये हम ऑप्टिकल रोटेशन की बात कर रहे हैं। हाउ मच द प्लेन ऑफ पोलर लाइट हैव बीन रोटेटेड बाय द सब्सटेंस, राइट की तरफ रोटेट किया डेक्स्ट्रो, लेफ्ट की तरफ रोटेट किया लीवो। तो ये बच्चे कंसेप्ट है किसका, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का या एनेंटियोमेरिज्म। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं ये भी शो करते हैं क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और कौन करते हैं बच्चे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच कंटेन वन कायरल कोऑर्डिनेट, टू वाले जिसमें 2 कायरल कोऑर्डिनेट होंगे वो करेंगे या नहीं करेंगे, वो आगे डिस्कशन की बात है। सम डू सम डोंट डू, है ना, कुछ करते कुछ नहीं करते। जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी वो नहीं करेगा, लेकिन वो बड़ी डिस्कशन की बात होगी। आप फिलहाल इतना याद रखिए कि जिसमें एक कायरल कोऑर्डिनेट होगा वो पक्का करेगा। क्वेश्चन राइज होता है व्हाट इज कायरल। कायरल वो होता है जिसमें ऑल द 4 ग्रुप्स अटैच्ड आर डिफरेंट, इसमें चारों के चारों ग्रुप अटैच क्या हो, डिफरेंट। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन एज एग्जांपल ले रहा हूं, ब्रोमीन और आयोडीन, ये मैंने एक कंपाउंड लिया। इसमें जो सेंट्रल कोऑर्डिनेट में बच्चे, दिस इज कायरल। ये 100% क्या होगा बच्चे, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव किसको बोलते, जो प्लेन ऑफ पोलर लाइट को रोटेट करे, ये 100% एक्टिव। इसका ऑप्टिकल आइसोमर पक्का होगा। इसकी जो मिरर इमेज है वो इसके ऊपर क्या होगी, इसकी मिरर इमेज बनाए आप यहाँ पे, कैसे बनेगी। मिरर में बच्चे जो पास है वो पास दिखता है, दूर है वो दूर दिखता है, यानी कि इसके सामने यहाँ पे कौन आएगा, आयोडीन, याद रखना। अभी देख लेना मिरर में, ब्रोमीन इधर को है इस साइड को, तो इधर भी इसी साइड को आए। तो ये इसकी मिरर इमेज है बच्चे। देखिए स्ट्रक्चर में कोई फर्क है, डू यू सी एनी डिफरेंस इन स्ट्रक्चर, नो डिफरेंस। स्ट्रक्चर इनका सेम है, फार्मूला इनका सेम है, बट they are not superimposable mirror images, so they are different like our hands, and hence they rotate the plane of polar equally but in opposite direction, and hence they are optical isomers। ये क्या है बच्चे, ऑप्टिकल आइसोमर्स। एक चीज मैं आपको और यहाँ पे क्लियर कर दूं, इसमें आप यहाँ पे सपोज आयोडीन की जगह क्या लगा दें, फ्लोरीन,
क्या अब ये ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा बच्चे? नहीं, क्योंकि कंडीशन क्या है कि इट शुड कंटेन वन कायरल कॉर्बन एटम। वन वाला पक्का क्या होता है ऑप्टिकली एक्टिव, और वो एंटिट्यूमेरिज्म शो करता है। अब ये कायरल नहीं रहा। कायरल कॉर्बन एटम वो होता है इसमें चारों ग्रुप क्या हो डिफरेंट, इसमें दो सेम हो गए, इट कैन नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की ये पहचान है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको देखने को मिलेगा किसमें? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स शो द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इट इज मोर कॉमन इन ऑक्टाहेड्रल देन इन टेट्राहेड्रल और स्केल प्लेनर। उसकी बात बाद में करते हैं, क्योंकि ज्यादा ये कॉमन किसमें? ऑक्टाहेड्रल में, तो पहले उसी को देखते हैं। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज कॉमन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब बताएं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर दोज इन विच कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो? 6। ठीक है, एक तो वो बोल रहा है कि ये उन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में मिलेगा जिसमें 1, 2 और 3 सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड हो। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विच कंटेन आइदर 1 और 2 और 3 सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। जैसे फॉर एग्जांपल, पहली एग्जांपल देखें, कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप दिस। मैंने कल भी बताया था कि जब दो ए इकट्ठे लिखे हों और ब्रैकेट में दिए हों, इट मीन इट हैज 2 डोनर एटम्स और दोनों सेम। इस लिगेंड के 2 डोनर एटम है, दोनों सेम है, सेम मीन इट इज सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। अगर मैं ऐसे लिखूं ब्रैकेट के अंदर ए बी, इट मीन इट इज अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, क्योंकि डोनर एटम है, दे आर डिफरेंट। वो किसकी बात कर रहा है? वो बात कर रहा है सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। ठीक है बच्चे, तो पहला एग्जांपल उसने दिया 3 सिमेट्रिकल बाइडेंट। उसने कहा ना 1, 2 और 3, पहले 3 वाली एग्जांपल दे रहा है। जैसे COEN थ्राइस 3 पॉजिटिव, COOX थ्राइस 3 नेगेटिव, CR क्रोमियम। इसमें बच्चे 3 पॉजिटिव क्यों? इथिलीन डायमीन इज न्यूट्रल, ये जो पॉजिटिव चार्ज क्रोमियम का है। इसमें बच्चे 3 नेगेटिव क्यों? क्रोमियम इज 3 पॉजिटिव, इसमें भी 3 पॉजिटिव है। ऑक्सालेट इज 2 नेगेटिव, ऑक्सालेट आयन इट इज 2 नेगेटिव, तो 3 ऑक्सालेट आयन मतलब 6 नेगेटिव, तो 3 पॉजिटिव क्रोमियम का माइनस कर दे, 3 नेगेटिव यहाँ बचा। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट, नेट ऑक्सीडेशन स्टेट जो चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन है, वो आपने कैसे निकालना? मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इन सभी आयंस के ऑक्सीडेशन स्टेट का ये सम है। जैसे क्रोमियम का 3 + 3, ऑक्सालेट का -6, 3 का मिला के -6 + 3 कितना हो गया? -3। दिस इज माइन। इट एग्जिस्ट इन 2 ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स। ये बच्चे इसकी 2 ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स। दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, दे कैन नॉट बी सुपर इम्पोज। ये 3 पॉजिटिव चार्ज इसका दिया बच्चे, ऐसे आधी ब्रैकेट ड्रा करके छोटी सी पॉजिटिव चार्ज। एक वॉल्ट वाली एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन। ये बच्चे एक इसमें अबव द प्लेन होगा, जिसको मर्जी सोच लें, वन इज अबव द प्लेन बच्चे एंड अदर इज बिलो द प्लेन। ऐसे आपको लगता है ये तो सुपर इम्पोज हो जाना चाहिए अगर हम इसको रोटेट करें प्लेन ऑफ पेपर पे ऐसे करके, पर याद रखिए बच्चे, ध्यान से देखो, वन इज अबव द प्लेन, अदर इज बिलो द प्लेन, इट विल नॉट बी सुपर इम्पोज, है ना। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होता है बच्चे, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। 4 जो बॉन्ड होते हैं दे आर टुवर्ड्स द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। पहले ऑक्टाहेड्रल का आपको बेसिक कांसेप्ट कल भी समझाया था मैंने, वो आना चाहिए। 4 बॉन्ड्स टुवर्ड्स द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर, 1 बॉन्ड अबव द प्लेन ऑफ स्क्वायर एंड 1 बॉन्ड बिलो द प्लेन ऑफ स्क्वायर, ऐसे 6 बॉन्ड होते हैं। ये जो हमने साइडों पे डॉट डॉट करके ड्रा किया हुआ है, दिस इज जस्ट टू शो द ज्योमेट्री। बॉन्ड्स ये हैं कोऑर्डिनेट जो एरो वाले, इट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड। के बाद बच्चे नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट टाइप उसने कहा ना कि या तो 3 सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड या 2। अब 2 वाली एग्जांपल ले लेते हैं। दिस इज एग्जांपल इन विच 2 आर सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। फार्मूला देखें बच्चे, ये MAA2B2 टाइप और MAA2BC टाइप। कंडीशन क्या बताई है उसने?
कि दो होने चाहिए सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, तो ये दोनों इसमें भी हैं बच्चे, इसमें भी। मोनोडेंटेड चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट, कहता उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसमें देखें बच्चे, एक चीज इसमें याद रखना बच्चे, ये जो आपका ये वाला फॉर्म है, ये वाला, इट एग्जिस्ट इन सिस फॉर्म एज वेल एज ट्रांस, ये वाला फॉर्म MAA2B2 टाइप, पहले वो देख ले। ये इसकी सिस फॉर्म है, सिस मतलब सिमिलर लिगेंड्स ऑन सेम साइड। ये इसकी ट्रांसफॉर्म है, इथिलीन डायमीन इथिलीन डायमीन, क्लोरीन क्लोरीन, है ना, ट्रांसफॉर्म। जो इसकी ट्रांसफॉर्म है दैट इज सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज। वो चीज अपनी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज हो जाए, दैट नेवर शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो याद रखें, इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस ऑफ टाइप दिस, इसमें जो सिस फॉर्म है बच्चे, वही शो करेगी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जो इसकी ट्रांसफॉर्म है दैट इज सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज। खुद देखें बच्चे, इथिलीन डायमीन, ये बच्चे अबव द प्लेन है, देखें, एक रखें आप अबव द प्लेन, एक रखें बिलो द प्लेन। जैसे ये अबव द प्लेन है सपोज, ये बिलो द प्लेन। तो अगर आप इसको रोटेट भी करेंगे तो ऊपर भी क्लोरीन नीचे भी क्लोरीन आएगा, तो वहीं पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर में, ये अपनी मिरर इमेज पे पूरी का पूरा सुपर इम्पोज हो जाएगा। ये वाला नहीं होगा बच्चे, दिस वन विल नॉट बी सुपर इम्पोज। अब आप इसको रोटेट करेंगे, कभी इथिलीन डायमीन रोटेट होगा तो यहाँ क्लोरीन है, वहां ये पहुंच जाएगा। सुपर इम्पोज जब आप करेंगे इसको, फ्रेंड जो, अगर आप इसको ऐसे भी सुपर इम्पोज करते हैं बच्चे, उठा के डालते हैं उसके ऊपर, उठा के, है ना। अगर ये बच्चे देखें बिलो द प्लेन है, जब आप इसको उठा के उल्टा करके रखते हैं तो क्या हो जाएगा, अबव द प्लेन। अबव द प्लेन कौन है वहां, यहाँ पे अबव द प्लेन तो क्लोरीन है, सुपर इम्पोज इसके ऊपर करना है, नहीं हो रहा, क्लोरीन के ऊपर जाएगा इथिलीन डायमीन जब आप इसको रोटेट करेंगे, है ना। तो ये चीज है कि ये आपका फॉर्म जो है ये सुपर इम्पोज नहीं होगा। बेसिकली ये 3D स्ट्रक्चर्स हैं, प्लेन ऑफ पेपर पे लिखे गए हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा दिमाग लगा के अंडरस्टैंड करना पड़ता है। ऐसे पेपर से देखना हो लगता है ये तो सुपर इम्पोज हो जाएगा, बट इट कैन नॉट बी। जैसे ये पेपर से देख के लगता है कि हो जाएगा, बट इट कैन नॉट। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता, ये वाला भी बच्चे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता, लेकिन कौन सा फॉर्म, सिस फॉर्म, नॉट द ट्रांस। ट्रांस क्यों नहीं शो करता, बिकॉज ट्रांसफॉर्म is superimposable on its mirror. Next, complexes of type this, which has one symmetrical bidentate ligand, one symmetrical, लेकिन साथ में देखिए ये चीज भी इंपॉर्टेंट है बच्चे, MAA-B2C2 टाइप, मतलब ऐसे नहीं होगा कि MAA-B4 टाइप, मतलब चारों मोनोडेंटेड लिगेंड एक टाइप ही होंगे तो हो जाएगा ना। जो उसने लिखा है वही टाइप का होगा, तभी शो करेगा क्या बच्चे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्योंकि इसकी जो प्राइमरी कंडीशन है वो क्या है कि ये अपनी मिरर इमेज पे क्या होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल। उसने क्या कंडीशन बताई, उसने बताई कि एक होना चाहिए वन बाइडेंटेड लिगेंड, टू मोनोडेंटेड लिगेंड ऑफ वन टाइप एंड अदर टू ऑफ वन टाइप, दैट इज MAA-B2C2 टाइप। ठीक है बच्चे, इसकी एग्जांपल देखें बच्चे, यहाँ पे दी हुई है, इथिलीन डायमीन AA टाइप आ गया बाइडेंटेड, अमोनिया 2 B2 टाइप आ गया, और क्लोरीन 2 C2 टाइप। बच्चे ये देखें, इथिलीन डायमीन, अमोनिया अमोनिया, क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है बच्चे, ये इसकी मिरर इमेज है। आप कहेंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल कैसे है बच्चे, इस तरीके से सोचे कि इसमें एक है अबव द प्लेन और एक है बिलो द प्लेन। जब आप इसको रोटेट करके इसके ऊपर रखने की कोशिश करेंगे, इस वाले को इसके ऊपर रखना ना, सुपर इम्पोज करना है, यू हैव टू सुपर इम्पोज, है ना। जैसे ये मेरे हाथ हैं, इनको आपने सुपर इम्पोज करना है, ऐसे रखना है ना, ऐसे करके जब आप ये करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा बच्चे, व्हाट विल हैपन, यहाँ पे ये देखिए, ये है बिलो द प्लेन और ये है अबव द प्लेन। मिरर में जो ऊपर है वो ऊपर देख, मिरर आपने सामने रखा हुआ है, जैसे यहाँ मिरर रखा हुआ है, जो अंगूठा ऊपर है वो ऊपर ही दिखेगा ना, ये ना बच्चे, तो जो अबव द प्लेन है वो अबव द प्लेन दिखेगा। लेकिन जब आप इसको सुपर इम्पोज करेंगे, सुपर इम्पोज करेंगे तो क्या होगा, जो यहाँ अबव द प्लेन है इसके ऊपर रखने वो कहाँ चला जाएगा बच्चे, बिलो द प्लेन। जैसे आपने ऐसे रखा, इथिलीन डायमीन के ऊपर आ गया, ठीक है, बट ये क्लोरीन कहाँ चला जाएगा, नीचे। नीचे कौन बैठा है, अमोनिया।
तो दे कैन नॉट बी सुपर इम्पोज। नीचे कौन बैठा है बच्चे? एमोनिया, सो इट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज। क्लोरीन अमोनिया के ऊपर जाएगा, इथिलीन डायमीन के ऊपर आ गया, एज सच उठा के रखिए तब भी सुपर इम्पोज नहीं होता, एज सच। तो इथिलीन डायमीन तो इधर है एज सच, है ना, रोटेट करके रखिए तब भी सुपर इम्पोज नहीं होता। इफ यू रोटेट इट ऑन द प्लेन ऑफ पेपर इट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज, ठीक है ना बच्चे। सो वी कैन से दैट these two are non superimposable mirror images of each other and hence are क्या बच्चे ऑप्टिकल आइसोमर्स। कौन से कंपाउंड्स हैं जो ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करते हैं? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो एक्चुअल में दिखा गया कंपाउंड्स ऑफ टाइप, मैं फिर से रिपीट करूंगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंपाउंड्स ऑफ टाइप दिस MAA आइस में क्या बच्चे कि वी हैव थ्री सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स, थ्री सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स, जैसे हमने इस एग्जांपल को डिस्कस किया, ये देखें फिर से देखें। दूसरा आ गया कंपाउंड्स ऑफ टाइप दोस व्हिच कंटेन टू सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, दिस टाइप MAA2B2 या MAA2BC टाइप। लेकिन इसमें ध्यान रखना इसमें भी करेगा which is cis transform is superimposable on its mirror image। इसकी जो ट्रांसफॉर्म है वो शो नहीं करती, दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ओनली द cis form show optical isomerism, one will be dextrorotatory other will be levorotatory। तीसरा कौन सा बताया बच्चे? इट हैज वन सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड along with two ligands of one type and other two ligands of one type, that is MAB2C2 type, है ना। स्ट्रक्चर भी आपने यही ड्रा करना जो मैंने दिखाया आपको। तो ये अपनी मिरर इमेज पे क्या होगा बच्चे? नॉन सुपर इम्पोज। ये मिरर रखा है बीच में, अपनी मिरर इमेज पे क्या होगा? नॉन सुपर इम्पोज। याद रखें ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है, 2D नहीं है, 3D स्ट्रक्चर है ये। इसमें एक अबव द प्लेन है बच्चे, ये क्या है? बिलो द। उसी से ये समझ आएगा कि सुपर इम्पोज नहीं होता। तो ये कैटेगरी थी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। अब बात करते हैं बच्चे किसकी? कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4। पहले आते हैं बच्चे स्केयर प्लेनर। स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिला, बिकॉज स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस पोजेस प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? द प्लेन व्हिच passes through a center and divide the molecule into two equal halves which are mirror images of each other। प्लेन ऑफ सिमेट्री उसको कहते हैं। जो जैसे ये कॉम्प्लेक्स आप ले लें, PT एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, ये स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। PT अमोनिया, अमोनिया Cl Cl। अगर आप इसको देखें डिवाइड करें, वन हाफ इज मिरर इमेज ऑफ द अदर हाफ, एक हाफ दूसरे हाफ की क्या है? मिरर इमेज। सो वी कॉल इट प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड हेंस इट डज नॉट शो। जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो बच्चे वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। तो स्केयर प्लेनर में बच्चे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिला, ज्योमेट्रिकल देखने को मिला। जैसे इसकी ये सिस फॉर्म है, इसी की आप ट्रांसफॉर्म ड्रा कर सकते हैं। स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस डू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बट दे डोंट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन बच्चे याद रखना टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस containing unsymmetrical bidentate ligand, octahedral containing symmetrical but tetrahedral containing unsymmetrical bidentate ligand have been found to show क्या? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसकी एक एग्जांपल है बच्चे बड़ी इंपॉर्टेंट, ये दिस एग्जांपल, दिस ग्लाइसिनेटोनिकल 2 ग्लाइसिनेट आयन इज ए ग्लाइसिनेट आयन जो है बच्चे ये क्या है? ग्लाइसिनेट आयन इट इज CH2, इसका स्ट्रक्चर ड्रा करता हूं मैं बच्चे, CH2 NH2 C+, ये 2 है यहाँ पे, C+। इसमें डोनर एटम कौन है? एक नाइट्रोजन और एक कौन है? ऑक्सीजन। डिफरेंट डोनर एटम्स, एक नाइट्रोजन बच्चे देखें, एक कौन है? ऑक्सीजन। तो इट इज ए अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, अनसिमेट्रिक। तो जिसमें अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड होंगे दो, जैसे एग्जांपल दी है, they have been found to show optical isomerism, that is they have been found to be non superimposable on their mirror image। मैं फिर कहूंगा बच्चे, ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया है ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, मतलब ये प्लेनर नहीं है, देखने में ये प्लेनर दिख रहा है, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आएगी इसमें और ये प्लेनर
नहीं है, इसमें सिर्फ डोनर एटम शो किए हैं बच्चे, ओनली द डोनर एटम है बीन शोन। 2 बॉन्ड छोटे और 2 बड़े क्यों ड्रा किए हैं, मतलब स्ट्रक्चर, अगर मेरे पास पेन होते मैं उससे दिखा देता आपको। पेन है, 4 पेन्स चाहिए इसके लिए हमें, अगर हमारे पास 4 पेन्स हो तो वी कैन शो इट। जैसे ये देखें बच्चे, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, दिस ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इसको आप देखिए, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, इसको आप देखिए, टेट्राहेड्रल, 1 बॉन्ड, सेकंड, थर्ड एंड ऐसे करके। अगर आप इसको ऐसे दिखाते हैं इस तरीके से, ये 2 बॉन्ड देखिए अलग प्लेन में है, ये 2 बॉन्ड अलग प्लेन में, देखिए आप, these 2 bonds are in different plane, these 2 bonds are in different plane। इसलिए बच्चे 2 बड़े बॉन्ड दिखाए हैं और 2 छोटे, मतलब कहने का ये है कि दे आर इन डिफरेंट प्लेन्स। ये एक प्लेन में है, ये एक प्लेन में है। these are these 2 bonds are in this plane, these 2 bonds are in this plane, so that is why the geometry is shown like this। एक प्लेन में ये नहीं है, अगर एक प्लेन में होते स्केल प्लेनर टाइप हो गया फिर तो इसने सुपर इम्पोज हो जाना था, ये इसलिए नहीं सुपर इम्पोज हो रहा, बिकॉज दिस ज्योमेट्री इज 3D, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ये बच्चे, इसका 2D नहीं है। दे आर नॉट लाइंग इन वन प्लेन, 2 बॉन्ड एक प्लेन में है, 2 बॉन्ड दूसरे प्लेन में। इसमें भी क्या देखा गया बच्चे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, दैट इज these two isomers are non superimposable mirror images of each other। ऐसे दिखने में आपको लगता है मैं ऐसे रोटेट करूंगा, ऐसे रोटेट करूंगा ये सुपर इम्पोज हो जाएगा, पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वाले बॉन्ड अलग प्लेन में है ना बच्चे, और जब आप इसको रोटेशन देंगे ये दूसरे प्लेन में जाएंगे। जब आप इसको रोटेशन देते हैं, जैसे देखें, जैसे ये आपका आ गया ऐसे, जब आप इसको रोटेट करते हैं इस तरीके से उधर को करते हैं, ठीक है ना, तो ये अलग प्लेन में गए, मतलब ये वाले जिस प्लेन में थे ये उस प्लेन में नहीं ना है। जब आप इसको रोटेट करेंगे सुप्रीम पोज करने के लिए, ऐसे रोटेट करेंगे तो ये बॉन्ड तो यहाँ आएंगे तो ऊपर नीचे आएंगे, जबकि आपका जो ओरिजिनल मालिक ओरिजिनल ये है जिसकी मिरर इमेज आप ले रहे हैं, ओरिजिनल की मिरर इमेज यहाँ पे आपने मिरर रखा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो मालिकुला जब रोटेट होगा तो बॉन्ड अलग प्लेन में जाएंगे, मतलब ये सुपर इम्पोज नहीं होगा, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर्स मैंने पहले बता दिया आपको कि जो रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट इज कॉल्ड डेस्टो रोटेटरी, और जो रोटेट करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट दैट इज कॉल्ड एज लीवो रोटेटरी। तो बच्चे इतना याद रखना कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस दे शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, कल को पूछे आपसे क्यों नहीं करते, बिकॉज दे हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऑक्टाहेड्रल में भी सारे शो नहीं करते, मैंने बता दिया, जिसमें सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड होंगे आइदर 3 और 2 और 1। 3 होंगे फिर तो कोई चक्कर नहीं है, 2 होंगे तो उसमें याद रखना साथ में 2 मोनोडेंटेड लिगेंड भी रखने हैं, 1 होगा याद रखना साथ में आपने 4 मोनोडेंटेड लिगेंड रखने हैं, 2 ऑफ 1 टाइप एंड 2 ऑफ अदर टाइप। जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है बच्चे डी शो करेंगे जिसमें 2 अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड होंगे। जैसे इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है बिस ग्लाइसिनेटो निकल 2। ये कॉम्प्लेक्स एज ए होल न्यूट्रल क्यों है बच्चे, तो निकल 2 पॉजिटिव है, ग्लाइसिनेट आयन का 1 नेगेटिव है, तो 2 ग्लाइसिनेट आयन मीन 2 नेगेटिव। तो मैंने कोशिश की बच्चे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर 3D है, प्लेन ऑफ पेपर में लिखे हैं, आई ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन कि ये सुपर इम्पोज नहीं होते। एक चीज का ध्यान रखना कि ये स्ट्रक्चर 3D है, 2D नहीं है। अगर 2D के हिसाब से आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि ये सुपर इम्पोज हो जाते, बट दे आर 3D। उसके हिसाब से सोचें तभी आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। थैंक यू।